दोस्तों आज की कहानी 7 इंसानों और भेड़ियों के झुंड की खौफनाक लड़ाई पर है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम अलास्का में एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी को देखते हैं। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ऑटविन है, जो इस कंपनी में एक शार्प शूटर है। ऑटविन का आज कंपनी में आखिरी दिन है और वो अपने घर छुट्टी पे जाने वाला है। छुट्टी पर जाने से पहले वो अपनी वाइफ को एक खत लिखता है जिसमें वो कहता है कि उसका जीने से मन भर गया है, लेकिन वो इस खत को पोस्ट नहीं करता। इसके बाद वो अपने कैबिन से बाहर आता है और देखता है कि एक भेड़िया वर्कर पर घात लगाए बैठा है, लेकिन ऑटविन उस भेड़िए को अपनी स्नाइपर से शूट कर देता है। भेड़ियों को मारने के बाद ऑटविन अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसके दिल में एक ख्याल आता है जो उसे अपनी जान लेने से बचा लेता है। अगले दिन ऑटविन बाकी वर्कर्स के साथ प्लेन में बैठता है क्योंकि ये सब छुट्टी पर जा रहे होते हैं और सब के सब खुश होते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का कुछ इल्म नहीं होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। बर्फानी तूफान की वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उस जगह गिरता है जहाँ हर तरफ बर्फ होती है। ऑटविन को जब होश आता है तो वो अपने प्लेन को तबाह बर्बाद देखता है। इसी दौरान ऑटविन की नजर एक वर्कर पर पड़ती है जो कि अभी भी जिंदा होता है। इसका नाम जैविश होता है। ऑटविन जल्दी से जैविश को मलबे के नीचे से निकालता है। जैविश काफी जख्मी होता है और इसी के साथ ऑटविन को एक और वर्कर दिखाई देता है। इस वर्कर का नाम हर्नांडिस होता है। ऑटविन इन दोनों की मदद करता है और इन्हें क्रैश हुए प्लेन में ले जाता है जहाँ कुछ और भी वर्कर जिंदा होते हैं। इनमें से एक का नाम फ्लैंड्रिक टैलगेट बर्क और डेजी है। ये सब के सब वर्कर जख्मी हो जाते हैं। इनमें से एक का नाम लवेंडन होता है जो शदीद जख्मी होता है। ऑटविन इसे बात करता है और इसे तसल्ली देता है, लेकिन वो ऑटविन के हाथों में ही अपनी जान दे देता है। इन सब वर्कर्स को इसकी मौत का बेहद अफसोस होता है, लेकिन ये सब अभी भी इस बात से अनजान होते हैं कि वो कितनी खतरनाक जगह पर हैं। इन सब में से ऑटविन ज्यादा तजर्बाकार होता है और इन सब का लीडर बन जाता है। ऑटविन इनसे कहता है कि जो मर चुके हैं इनके वॉलेट्स ले लो ताकि इनकी पहचान हो सके। रात को ऑटविन देखता है कि फ्लाइट अटेंडेंट की बॉडी हिल रही है। जब वो इसके नजदीक जाता है तो वहाँ एक भेड़िया होता है जो उसे खा रहा होता है। भेड़िए की नजर जब ऑटविन पर पड़ती है तो वो इस पर भी हमला कर देता है। इतने में पीछे से बाकी वर्कर्स जलती हुई लकड़ियां लेकर यहाँ आ जाते हैं, जिससे भेड़िया डर के भाग जाता है, लेकिन ऑटविन भेड़िए के काटने की वजह से जख्मी हो जाता है। ऑटविन इन सबको बताता है कि वो भेड़ियों के इलाके में फंस चुके हैं। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो इन सबको बारी बारी जाकर पहरा देना होगा और बाकी आराम करेंगे। सबसे पहले ऑटविन जागता है जबकि बाकी सब प्लेन में आराम करते हैं। दूसरी बार हर्नांडिस भेड़ियों पर नजर रखने के लिए बाहर आता है, लेकिन भेड़िए उस पर हमला करके उसे मार देते हैं, जबकि बाकी अंदर आराम कर रहे होते हैं और वो सब इस हमले से बेखबर होते हैं। जब ये सुबह को उठते हैं तो हर्नांडिस को मुर्दा पाते हैं और सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ऑटविन इनसे कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इस जगह को छोड़कर उस पार दरख्तों के बीच जाना होगा, क्योंकि ये भेड़ियों का इलाका है और वो हम पर हमला करते रहेंगे। इसके बाद ये सब लोग जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और एक साथ दरख्तों की जानब बढ़ते हैं। ये सब थके होते हैं और मुश्किल से चल रहे होते हैं। सख्त सर्दी और तेज हवा की वजह से चलना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनका एक साथी फ्लैंड्रिक पीछे रह जाता है और भेड़िए इस पर हमला करके इसे मार डालते हैं। इनकी तादाद कम होते 5 रह जाती है। फ्लैंड्रिक की मौत को देखकर ये सब घबरा जाते हैं और तेजी से पेड़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी दौरान भेड़ियों का झुंड इनके पीछे लग जाता है। लेकिन ये सब बड़ी मुश्किल से पेड़ों के दरमियान पहुंच जाते हैं और सबसे पहले आग जलाने का काम करते हैं, क्योंकि भेड़ियों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन आग की वजह से वो इनके नजदीक नहीं आते और यहाँ से चले जाते हैं। ऑटविन इन सब से कहता है कि भेड़िए अभी भी हमारे आसपास ही हैं और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास इन्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए ऑटविन सबको एक एक लकड़ी देता है और इसे नुकीला बनाने को कहता है। इन सब में से डेजी संकी होता है और वो इसकी बात नहीं मानता और लकड़ी को फेंक देता है। ऑटविन इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेजी इसे धमकियां देने लग पड़ता है, मगर ऑटविन इसे पटक देता है। इसी बीच एक भेड़िया आता है और वो डेजी पर हमला कर देता है, लेकिन सब लोग अपनी नोकीली लकड़ी से भेड़िए पर हमला करके उसे मार डालते हैं, जिससे डेजी की जान बच जाती है, मगर वो जख्मी हो जाता है। इनके पास खाने को कुछ नहीं होता और ये लोग इस मरे हुए भेड़िए को भूनकर इसका मांस खाते हैं। भेड़िए दूर से ये सब देख रहे होते हैं और वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। डेजी को इन आवाजों से बहुत गुस्सा आता है और वो उस भेड़िए का सर काटकर इनकी तरफ फेंकता है। कटे हुए सर को देखकर भेड़िए मजीद ऊंची आवाजें निकालते हैं। ऑटविन इनसे कहता है कि अब यहाँ रुकना मौत के साथ खेलने जैसा है, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये लोग अपने हाथ में जलती हुई लकड़ियां लेकर यहाँ से निकलते हैं और एक जगह पहुंचकर आराम करते हैं। डेजी और ऑटविन बारी बारी इन सबको कहानियां सुनाते हैं। इसके बाद ये सब सो जाते हैं। जब ये सुबह जागते हैं तो उनका एक साथी बर्क ठंड की वजह से अपनी जान दे देता है। इन सबको बर्क की मौत का बहुत दुख होता है। ये सब आग के करीब बैठकर अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करते हैं। ये सब बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। ऑटविन इनसे कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना तो हमें चलना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। आगे चलकर रास्ता बंद होता है और सामने एक खाई होती है। जान बचाने के लिए इन्हें इस खाई को पार करना होता है। ये सब अपने कपड़े जमा करते हैं और इन्हें एक साथ बांध देते हैं।
हेनरिक सबसे आगे होता है और वो कपड़े की रस्सी को पकड़कर भाग के खाई के ऊपर से कूदता है और बाकी लोग रस्सी को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ से पेड़ों के पार से हेनरिक आवाज लगाता है कि मैं सही सलामत पहुंच गया हूँ। इसके बाद ये रस्सी को मजबूती के साथ बांध देते हैं। हेनरिक के बाद डेजी और ऑटविन बारी बारी रस्सी के जरिए खाई को पार करते हैं। आखिर में डेलगिट की बारी होती है, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता है, मगर वो फिर भी रस्सी पर चढ़ जाता है। रस्सी के दरमियान में पहुंचकर वो फंस जाता है। रस्सी ज्यादा मजबूत नहीं होती और वो टूट जाती है। इसी के साथ डेलगिट भी सीधा पेड़ों पे जा गिरता है। वो काफी जख्मी हो जाता है और उसे अपनी बेटी के ख्याल आने लगते हैं। इतने में यहाँ भेड़िए आ जाते हैं और वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं। बाकी लोग इसकी मदद करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। डेजी पेड़ से गिरता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है, जिस वजह से उसका चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाकी दोनों साथियों के साथ चलता रहता है। 7 में से ये 3 बाकी जिंदा रहते हैं। आगे चलकर ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। डेलगिट से अब चला नहीं जाता। वो इनसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर आगे जा सकते हो, लेकिन ऑटविन और हेनरिक उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि ये इलाका भेड़ियों का होता है और इन सब के लिए यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं होता। डेलगिट कहता है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता और एक दिन तो मुझे मरना ही है, इसलिए मैं यहाँ इस खूबसूरती में अपनी जान देना चाहूंगा। वो इसे बहुत समझाते हैं, मगर डेलगिट अपनी बात पर कायम रहता है। इसके बाद ऑटविन और हेनरिक इसे अलविदा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ये दोनों फिर एक नदी के करीब पहुंच जाते हैं। इसी दौरान भेड़िए इनके पीछे लग जाते हैं। जब ये दोनों दौड़ते हैं तो हेनरिक नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिस वजह से वो पानी के साथ बहता रहता है। ऑटविन इसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हेनरिक का पाँव 2 पत्थरों के दरमियान फंस जाता है। लेकिन ऑटविन को इस बात का इल्म नहीं होता। पानी हेनरिक के सर के ऊपर होता है। ऑटविन उसे अपने मुंह से सांस भी देता है, लेकिन फिर भी हेनरिक इस पानी में जिंदगी की जंग हार जाता है। ऑटविन को इस बात का बहुत दुख होता है। 7 लोगों में से अब वो अकेला ही बचा है। ऑटविन में जिंदा रहने की ख्वाहिश बाकी होती है, इसलिए वो आग की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि वो काफी थक चुका होता है। ऑटविन सबके वायलेट निकालता है और प्रे करने लगता है। वो अपनी बीवी को लिखा हुआ खत भी पढ़ता है। इसी वक्त यहाँ बहुत से भेड़िए आ जाते हैं, जो ऑटविन को घेर लेते हैं। इन भेड़ियों का लीडर अल्फा भी यहाँ जाता है। वो ऑटविन की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऑटविन भागने के बजाय शराब की छोटी शीशियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर टेप लपेट देता है, ताकि वो इन भेड़ियों का मुकाबला कर सके। ऑटविन जहाँ एक बात कहता है कि आखिरी लड़ाई में और अच्छी लड़ाई में मुझे पता चलेगा कि आज मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा। और इसी के साथ यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें ये नहीं दिखाया जाता कि इस लड़ाई में ऑटविन जीता है या अल्फा। दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया।